तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि शक्ति के जो 48 नियम है उसका तीसरा नियम क्या है। बहुत सारे लोग नहीं होते जो भाई अपने इरादे बार बार बताते रहते हैं। इसके बारे में भाई ये नियम देखो, ध्यान से सुनिए, ठीक है। नियम कौन सा है? अपने इरादे छिपा कर रखें, तीसरा नंबर है, ठीक है। इसमें विचार क्या कहता है, आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझे? अब ध्यान से सुनो भाई, शक्ति क्या कहती है, ठीक है। एंड तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा भी, ठीक है। शक्ति ये कहती है, ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक लगती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टतावादी से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी वे बहुत मुगलते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक बोथरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की भावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसी में है कि लोग से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कट सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादे और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे ना ही आपसे। जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं होती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह धारणा से सच्चाई है। पर हम दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के पीछे होने की कल्पना करेंगे तो हम ना सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादे को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावी हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाओं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्ठावान और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादे को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसियरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। इयागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि इयागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर विश्वास कैसे कर सकता था?
अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और दहशत मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसीलिए वे अपने लक्ष्यों को सम्मान जाने पहचाने और महसूस शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह छिप जाएंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। वेरेंस जेम्स रोथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया था कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली बाकटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह की नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षण होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती, भेड़ कभी धोखा नहीं देती। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दरमे में घुस जाती है। अब विशेषज्ञ की राय क्या कहती है, ध्यान से सुनो। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रुओं को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए, अपनी योग्यताओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लेना। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योग्यताएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती हैं जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। अब जो सुनाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इस नियम का बहुत बड़ा सार है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल सकता, कहा था ना, लेकिन चालाकी की छवि ना बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। इससे भी एक और ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आती है जो मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊंगा जब उसका नियम का नंबर आएगा। ठीक है, वो अलग ही है भाई। अब ये दूसरा है जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, भरी दोपहर में समुद्र पार करें। इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा लें। चूंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीज देखने की आदत पड़ जाती है, इसीलिए रणनीति बनाने वाला नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है। समझे? तो आज की इस ऑडियो बुक को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भाई अगले हफ्ते मैं आपको इसका चौथा नियम सुनाने वाला हूँ। और चौथा नियम आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। क्यों आपको कम बोलना चाहिए, इसके बारे में भाई अगले संडे को बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करो और इसको याद करो। ठीक है, कैसे इस नियम का अब फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ऑडियो बुक सही लगी है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसको।
और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए। अगला नियम जानने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले संडे को 7:30 बजे। ठीक है दोस्तों।